करेंगे तभी मैं इस पर मूर्ति निर्माण कर पाऊंगा। यह निर्माण का कार्य उतना ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील होता है जिस प्रकार से किसी मां के गर्भ में कोई 9 महीने तक शिशु का पालन पोषण होता है। मैं आपको बताऊं, देश भर में मेरे बहुत से इंटरव्यूज हुए, लेकिन मैं अपनी जन्मस्थली पर खड़ा होकर इस विषय का मैं उद्घाटन करना चाहता हूं कि हमारे और अखिलेश तिवारी के आंखों में 7 महीने नींद नहीं थी, भूख नहीं लगती थी, थकान नहीं लगती थी, सिर्फ इसलिए कि हम उस त्रेता के राम को कलयुग में अवतरित करने की योजना में लगे हुए थे। जिन श्री राम लला सरकार का आप लोगों ने दर्शन 22 तारीख को किया, उनके दर्शन के पूर्व, उनकी पूर्व नियोजन की चिंता, उनके प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान की चिंता, इन कलाकारों के निवास, भोजन, स्वास्थ्य की चिंता ट्रस्ट ने हमें दिया। ये व्यक्तिगत मेरे रूप से बहुत सौभाग्य का विषय है। संघ के पास बहुत से कार्यकर्ता हैं, विश्व हिंदू परिषद के पास बहुत से कार्यकर्ता हैं, ट्रस्ट के पास बहुत से वर्कर हैं, पेड वर्कर हैं, बट हमें यह सौभाग्य मिला। इसके लिए इस नगर के लोगों का आशीर्वाद, हमारे पूज्य गुरुजनों की कृपा और सबसे बड़ी बात मेरे व्यक्तिगत संगीत साधना की कृपा थी, जिसके नाते यह महनीय कार्य मेरे हाथ में आया। मुझे याद है कि इसी नगर में दशहरे के समय कीर्तन मंडलियां चलती थी। आज भी अशरी बाबा के मंदिर में कीर्तन मंडली बैठ करके राम गुणगान करती है। बचपन से मुझे यह था कि परमात्मा के गुण का गायन करना ही सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। वो गुण गायन करने का परिणाम मिला कि आज ठाकुर जी की सेवा करने का मुझे सौभाग्य मिला। और आपको बताऊं, इस बार श्री राम नवमी में हम सभी को कितनी पीड़ा होती थी। अगर आप लोग इसके पूर्व कभी अयोध्या गए हैं, आज के 4-5 वर्ष पूर्व कभी अयोध्या गए हों, जिन खटखटवासी राम जो कण-कण में व्याप्त हैं, जो सबको रोटी देते हैं, सबको जीवन देते हैं, सबको पोषित करते हैं, वो श्री राम टाट में रह करके, फटी हुई कपड़े के टाट में रह करके उनका जन्मोत्सव मनाते थे। इस संपूर्ण हिंदू समाज के लिए बहुत बड़ा विषय था। मेरे जीवन में पूज्य अशोक सिंघल जी का बहुत सानिध्य रहा। वो मुझसे कहते थे कि जब मैं अयोध्या आता हूं तो यह फटा हुआ टाट मुझे अंगूठा दिखाता है कि देखो हिंदुओं, तुम्हारे राम को हमने टाट में रखा है। यह मेरे जीवन की बहुत बड़ा का विषय था। और क्योंकि बाल्यकाल से मैं संघ का स्वयंसेवक था, शाखा जाने के नाते से, और पिताजी की नौकरी बाहर रही, तो उस नाते से मेरा परिचय महत्वपूर्ण लोगों से रहा। अशोक जी ने मुझसे ये कहा, मैं उससे दिल्ली मिलने के लिए गया। आज बहुत बड़े रहस्य का मैं उद्घाटन करने जा रहा हूं। मैं अयोध्या क्यों रहता हूं? मैं गया, एमए मैंने अयोध्या से किया, संगीत विषय में किया, गोल्ड मेडलिस्ट हुआ, आप सबके ज्ञान में होगा। किंतु एमए करने के बाद मुझे भी पीएचडी करने की इच्छा थी, मुझे भी नेट जेआरएफ करने की इच्छा थी, मुझे भी प्रोफेसर बनने की इच्छा थी। लेकिन अशोक जी ने मुझसे कहा ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? उन्होंने कहा कि तुम्हें काल पुरुष तय करेगा तुम्हें क्या करना है, अर्थात परमात्मा तय करेंगे तुम्हें क्या करना है। और वो तय हुआ। आज जिन राम के दर्शन के लिए लोग लालायित रहते हैं, आप सभी को जानकर बहुत प्रसन्नता होगी, बहुत आपको खुशी होगी कि उन श्री राम लला के 22 तारीख की विग्रह के जो आपने दर्शन किए, जिसका प्राण प्रतिष्ठा आप सभी ने देखा, आपने टीवी पर, मीडिया के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से, हम लोगों के लिए कमेंट किया गया। पूज्य गोविंद देवगिरी जी हमारे ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं, उन्होंने कमेंट किया। वो कमेंट हमारे लिए, वो भाव हमारे लिए हृदय से भर देने वाला है। उन्होंने कहा कि त्रेता में राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। आज इस कलयुग की राम कांड में, राम के प्राकट्योत्सव के कांड में, कलयुग की कौशल्या और योगीराज। और उन्होंने मुझे कहा कि ये सुमधुर जो है ये कलयुग की कैकेयी है, और अखिलेश तिवारी को कहा कि वो सुमित्रा है। तो मैंने पूछा महाराज जी मैं कैकेयी क्यों? तो उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि राम का जन्म तो कौशल्या ने दिया, लेकिन राम के जीवन को उनकी जीवनादर्श पर चलाने का काम माता कैकेयी ने किया। इसका मुझे गर्व है, क्योंकि जिस मूर्ति को देखने के लिए तरस रहे थे, जिस मूर्ति को छूने के लिए वो तरस रहे थे,
मैं फिर कहने जा रहा हूँ 21 तारीख की रात्रि में, उस दिन एकादशी का दिन था, अगले दिन कुरुम द्वादशी थी। 21 तारीख के दिन रात्रि में मैं अखिलेश तिवारी, अरुण योगीराज जी और भगवान के जिन्होंने वस्त्र विन्यास बनाए हैं, ऐसे मनुष्य त्रिपाठी हम 4 लोग की गर्भगृह के भीतर थे। और मैं ये कह सकता हूँ, बहुत होश में ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ, मीडिया इसको छाप सकती है कि इस भूमंडल का शायद ही कोई ऐसा पवित्र तीर्थ जल बचा होगा जिसको मैंने स्पर्श न किया अपने हाथों से। उन रामलला का पहला श्रृंगार, उन रामलला को पहला उनको कटिवस्त्र पहनाने का सौभाग्य, उनको मुकुट पहनाने का सौभाग्य, ठुमुक शत रामचंद्र बाजत पैजनिया, पैजनी पहनाने का सौभाग्य, धनुष तीर पहनाने का सौभाग्य ठाकुर जी ने मुझे प्रदान किया। इसका मुझे बहुत गर्व है। जब रामलला का मुख संपूर्ण विश्व के सामने आया, मैं देख रहा था सारे वीवीआईपी जिनको हम सभी अपनी भाषा में कहते हैं, चाहे वो फिल्म जगत के हो, चाहे आध्यात्म जगत के हो, आप जिनका भी नाम ले सकते हैं, जिनको भी आप जानते हो, शीर्षस्थ जिनको भी जानते हो, जितने बड़े बिजनेसमैन को आप जानते हो, उन सब की आंखों से छल 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 आंसू बह रहे थे। और वो यही कह रहे थे, मोदी जी ने एक शब्द बोला था कि वहां शायद कुछ कमी रह गई होगी, रामलला इतने दिन बाद आए। वो कमी यही थी, राम का प्राकट्य होता है तो अनुशासन की पेड़ियों में होता है, और राम के प्राकट्य के लिए हृदय पर बहुत धैर्य रखने की आवश्यकता होती है। अरुण योगीराज वह व्यक्तित्व है जिसने संपूर्ण संकटों को चुनौतियां देते हुए, भाषा नहीं आती, भोजन यहाँ का पसंद नहीं है, रहने की व्यवस्था ठीक नहीं है, जो व्यक्ति मैसूर का रहने वाला है, कन्नड़ बोलने वाला व्यक्तित्व है, जो सिवाय चावल और रसम के कुछ खाता नहीं है, उसको इस अयोध्या से हमने रोटी खिलाना सिखाया है। और आज मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, अरुण योगीराज देश में चाहे जहां भी जाते हैं, वो अयोध्या का स्नेह और अवध के क्षेत्र के स्नेह को कहीं नहीं भूलते, क्योंकि अरुण योगीराज और मेरे और अखिलेश के हृदय में ऐसे बहुत सी इतिहास के पन्ने दफन हैं, जिन्हें मैं खोलूंगा तो बहुत लोग नेकेड हो जाएंगे। इसलिए उन विषयों को मैं आपके लिए छोड़ता हूं। ये बहुत परंपरागत सौभाग्य का विषय है कि मैं आप सभी के बीच का बच्चा हूं। मैं फिर कहता हूं, जो महाराष्ट्र ने उसी मंच से कहा कि आप सभी अयोध्या जी आइए, लेकिन राम भरोसे नहीं, अपने भरोसे आइए। आप दर्शनार्थी बनकर के आइए अयोध्या जी में, आपको कोई कष्ट नहीं होगा, लेकिन राम के सामने वीवीआईपी बन के आएंगे तो आपको बहुत कष्ट होगा। जितना मैं कहना चाहता हूं, बड़े बड़े वीवीआईपी रामनवमी के दिन मैं देखा लाइन लगाए थे। मैं उस का सौभाग्यशाली व्यक्तित्व हूं। हम सभी अरुण योगीराज हैं, मैं हूं, अखिलेश तिवारी हैं। जिस समय जिस वंश में भगवान श्री राम का जन्म हुआ, अर्थात सूर्य वंश, उस सूर्य वंश के आदि पुरुष महाराज सूर्य ने जब भगवान को सूर्य तिलक किया, वह यंत्र मेरे सामने स्थापित हुआ। उसकी पहली तिलक का क्षण मैंने देखा, और उस समय हम सभी गर्भगृह में बैठे हुए थे। अर्थात रामनवमी, टाट से ठाठ की रामनवमी हमने अपनी आंखों से देखी है। आप सभी के लिए जीवन में ऐसे ही मंगल हो, और आप सभी ऐसे ऐतिहासिक क्षण, ऐसे ऐतिहासिक कार्यक्रम। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं हमारे अयोध्या के माननीय एसएसपी श्रीमान राजकरण नैयर जी का, जिन्होंने हमारे स्थानीय आधार पर हमें 2 गनर उन्होंने प्रोवाइड कराए, जिनकी सुरक्षा में हम आए। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा यहाँ के कोतवाल महोदय का, यहाँ के एसआई साहब का, यहाँ के प्रशासन का, जिन्होंने हमें कवर करके इस मंदिर तक लाने का प्रयास किया। और बहुत बहुत आभार इस संपूर्ण आयोजन मंडल का, मुख्यतः आचार्य बाबा का, जिनके अध्यक्षता में आदरणीय भूमनाथ जी, आलोक चाचा, बहुत बहुत मुझे दिखाई दे। मैं सबके नाम लूंगा तो रात बीत जाएगी। इन सभी के चरणों में प्रणति निवेदन करते हुए, और सबसे ज्यादा आभार कौशल्या रूपी इस मातृ शक्ति को, जिन्होंने इस योजना को, इस कार्यक्रम को मूर्त रूप देकर के स्थापित किया। ऐसे सभी माताओं चरणों प्रणाम करते हुए 2 लाइन में गा करके अपनी बात को विराम करूंगा। बधाई मैंने गाई राम जी के सामने 9 दिन, लेकिन ये भजन नहीं गाया। आप सबने सुना, कोई नया भजन नहीं है। ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमुक चलत रामचंद्र किलती
गोदलेत दशरथ की रैया ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया ठुमक चलत तुलसीदास अति आनंद तुलसीदास अति आनंद देखी के मुखारविंद रघुबर छवि के समान रघुबर छवि के समान रघुबर छवि बनिया पुनः आप सभी के चरणों में सादर जय सिया राम। पूज्य व्यास जी के चरणों में प्रणत निवेदन कि आपने हमारे बहुत छोटे आग्रह को आपने मान लिया। आपके चरणों में बार बार मैं विनयान्वित होता हूँ। हमारे सभी संगत के कलाकारों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सभी श्री अयोध्या जी से यहाँ तक चल के आए। कार्यक्रम कराना कोई बड़ी बात नहीं होती है, कार्यक्रम में अच्छे मन से लगना यही राम जी की अच्छी सच्ची सेवा है। इसी के साथ आप सभी को सादर जय सिया राम। अब आप अपने विद्यार्थी श्रीमान विभीषण जी को ये वस्त्र देकर सम्मानित करें। और डॉक्टर बैजनाथ जी, देखिए बड़ा सौभाग्य है कि अपने विद्यार्थी को अंगवस्त्र अभी देखिए गुरु शिष्य दोनों एक गायन कर रहे थे, दूसरे तबले पर संगत कर रहे थे। आपके विद्यार्थी हैं, मैं भी नहीं जानता था, यहाँ आने के बाद पता चला कि श्रीमान विभीषण दास जी आपके विद्यार्थी हैं जो तबले पर संगत कर रहे थे। डॉक्टर बैजनाथ जी, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि श्रीमान अशोक जी और अपने पूज्य आचार्य जी से मैंने आग्रह करता हूं कि वहां संगत कर रहे श्रीमान जी। मैं जानबूझ करके इसको रोक लिया था कि चूंकि यहाँ देख रहा था सम्मान का कार्यक्रम इतना अनायास लोग भीड़ बढ़ा रहे थे, मैं जानबूझ करके इसको रोक लिया था कि कम से कम गुरु शिष्य परंपरा में वहां है, ले लीजिए। आज एक शिक्षक अपने विद्यार्थी को इस मंच पर इस प्रकार से वस्त्र प्रदान कर उसको सम्मानित कर रहे हों अपने नगर में, यह भी एक अद्भुत ही क्षण है। बस आरती महाराज जी, आरती तत्पश्चात प्रसाद। और प्रशासन के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कम शब्द में अधिक निवेदन इतना ही है कि आप सभी इस पूरे कार्यक्रम को बहुत ही ढंग से संपन्न कराए। मेरे द्वारा या हमारे किसी कार्यकर्ता के माध्यम से किसी व्यक्ति को कहीं से भी ठेस पहुंचा हो तो मुझे बिल्कुल नादान समझते हुए आप सभी क्षमा कर देंगे। इससे
ज्यादा मेरे ऊपर उपकार आप सभी ऐसे ही करते रहें, ताकि मैं कुछ करने को आप सभी के आशीर्वाद और प्रयास से आगे बढ़ सकूं। अब सभी कार्यक्रम अपने समयानुसार संपन्नता की ओर अग्रसर हो चुके हैं। प्रेम से श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में वाणी को विराम करते हैं और 2 बार कार्यक्रम समापन की हमारी परंपरा है। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, तत्पश्चात आरती करेंगे। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम भगवान की। आइए हम सब प्रेम से अपने मन में श्री रामलला सरकार को विराजमान करते हुए प्रेम से आरती करते हैं। आरती श्री रामायण जी कीरति कलित ललित सिया आरती श्री रामायण